हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का जो नेक्स्ट सब टाइप है, नेम इज पेट्रिडोफाइट। पेट्रिडोफाइट्स एक स्पेसिफिक कैटेगरी है प्लांट स्पीशीज की जिसमें ट्रू रूट, लीफ एंड स्टेम पाई जाती है। ऐसी प्लांट्स की कैटेगरी जिन स्पीशीज में ट्रूली रूट्स, स्टेम एंड स्पेसिफिक लीफ पाए जाते हैं, पेट्रल हैं। ये मिलते कहां पर हैं? हैबिटेट है इनका कोल्ड, मैशी, वाटर। ऐसी जगहें मड्स में अवेलेबल होती हैं, ऐसी जगह जहां पर ठंडक हो, ठंडी जगहों पर इनको पाया जाता है। राइट? आपको कैरेक्टर्स याद रखने हैं। पेट्रिडोफाइट्स क्या है स्पेसिफिकली, कि जिनकी ट्रू रूट स्टेम अवेलेबल है, दैट इज द पेट्रिडोफाइट्स की कैटेगरी में आएंगे ऐसी स्पीशीज प्लांट्स की। यूज क्या मिलते कहां पर है? कोल्ड एरिया में, ठंडी जगह पर, सघन यानी काफी जहां मैशी एरिया हो और जहां पर पानी फ्लोट करता हो। राइट? ऐसी जगह पर ये अवेलेबल होते हैं। इनका पेट्रिडोफाइट को स्पेसिफिक, इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आप याद रख लीजिए, राइट? सिग्निफिकेंस क्या है कि पेट्रिडोफाइट ही ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें साइंटिस्ट अब तक मेडिसिनल यूज में ला चुके हैं, या फिर ऐसी प्लांट्स की जिनकी हर्ब शब्द से स्पेसिफिकली क्या बनती हैं? मेडिसिन्स बनती हैं, और उन मेडिसिन को हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिनल यूज स्पेसिफिकली। एक पॉइंट और आपको यहां पर और बता दूं कि पेट्रिडोफाइट में मेडिसिनल को, इनकी शर्ब्स को यूज किया जाता है, और कुछ कैटेगरी में हर्ब्स को भी, मेनली शर्ब इस्तेमाल की जाती है। राइट? दूसरा इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, दैट इज द ऑर्नामेंटल। क्या यूज है? ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल मीन्स कि इनको एज एन ऑर्नामेंट, लाइक ज्वेलरी की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है ब्यूटी बढ़ाने के लिए। राइट? ऑर्नामेंटल इनका इस्तेमाल है। कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो कि ब्यूटी क्रीम्स में भी पेट्रिडोफाइट्स की इस्तेमाल की जाती है। आपको क्लियर होना चाहिए ये चीजें। राइट? कुछ केसेस में ये एज एन फॉर मैनी एनिमल्स, ये फूड मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल की जाता है। राइट? अब ऑर्नामेंटल यूज का एक यहां पर एक पॉइंट में मिस कर गया। ऑर्नामेंटल में ऐसे प्लांट्स को कई जगह पर, मतलब जैसे गमलों में लगाए जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनका साइज में बी टॉल, मे बी ड्वार्फ, छोटे भी हो सकते हैं और काफी लंबे भी हो सकते हैं। पार्क्स वगैरह में भी इनको इस्तेमाल किया। ऑर्नामेंटल मीन्स की
कहीं जगह पर शोभा बढ़ाने के लिए भी, यानी जैसे हम घरों में अच्छे अच्छे गमले लगाते हैं ना अलग अलग अपने टेरिस पे, और टेरिस से ही आप इसका एक एग्जांपल भी आप याद सकते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज द प्लांट का नेम क्या है, टेरिस। पी साइलेंट होता है इसमें, दैट इज द टेरिस। और जो नेक्स्ट सबसे पहले एग्जांपल है टेरिस, नेक्स्ट इज द ब्रायोटेरिस, राइट। दो एग्जांपल आप इसके आप याद कर लीजिएगा। एक और प्रॉपर्टी मैं आपको इनकी बता दूं, इनमें वैस्कुलर टिश्यू भी मिलते हैं। क्या मिलता है, वैस्कुलर टिश्यू, क्योंकि वाटर में भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और जब इनकी रूट्स क्योंकि कई टेरिस्ट्रल प्लांट है, तो जो ये टेरिस्ट्रल प्लांट है इनमें वैस्कुलर टिश्यू भी अवेलेबल होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है कि इनमें कौन कौन से टिश्यू होते हैं, वैस्कुलर आपको पता होना चाहिए। कभी भी जब भी प्लांट्स के केस में, एक इंपॉर्टेंट एक टॉपिक भी आगे फर्दर आपको मैं पढ़ाऊंगा वैस्कुलर टिश्यूज का। जब प्लांट्स के केस में जब वैस्कुलर टिश्यू की बात की जाती है तो आपका माइंड में हिट होना चाहिए हम जाइलम एंड फ्लोएम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनको डिटेल में मैं आपको एक स्पेसिफिक इन जाइलम और फ्लोएम के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो ही बनेगी जाइलम और फ्लोएम की, ठीक है। कि वैस्कुलर टिश्यू अवेलेबल होते हैं टेरिस्ट्रल प्लांट्स के, और दैट इज द, इसमें कौन सी कैटेगरी में होते हैं कि ये कौन से टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। इतना ही अभी तक आप याद कर लीजिए। रिप्रोडक्शन में ये अपने रिप्रोडक्शन स्पोर्स की फॉर्म में करते हैं। बाकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस में आपको बताऊंगा। रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ये सिर्फ स्पोर्स की फॉर्म में करते हैं। और स्पोर्स की फॉर्म में रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि सिमिलर टाइप के भी कई बार ये स्पोर्स इनमें पाए जाते हैं। यानी उनका साइज और शेप क्या होगी, सिमिलर होगी। और जिनका साइज और शेप सिमिलर है उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे स्पोर्स को होमोस्पोरस टर्म उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। होमो का मतलब है सिमिलर, स्पोरस मतलब स्पोर्स का मतलब है स्पोर से रिलेटेड है कि सिमिलर साइज एंड शेप के जो हमारे पास रिप्रोडक्शन के टाइम पे स्पोर्स की फॉर्म में मिलते हैं, दैट इज द होमोस्पोर्स, ठीक है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। इजी है, जिसने ब्रायोफाइट अच्छे से पढ़ लिया और वो फर्दर सब टाइप्स जो इनकी प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन है वो इजीली कर सकता है। अभी तक मैंने आपको बताया कि ये कोल्ड और मैशी एरिया में मिलते हैं, हैबिटेट है इनका, राइट। रिप्रोडक्शन में ये स्पोर्स की फॉर्म में होता है इनका रिप्रोडक्शन। वैस्कुलर टिश्यू अवेलेबल होते हैं इनमें, जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। यूज क्या है,
ऑर्नामेंटल एंड मेडिसिनल यूज है इसका। स्पोर्स की फॉर्म में हो तो क्या बोलते हैं इनको, होमोस्पोरस। सिमिलर स्पोर्स हो तो ये सिमिलर की बात आ रही है जब यहां पर, तब उस केस में है, राइट। साइज इनका टॉल और ड्वार्फ भी हो सकता है, राइट। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टेरेस। दूसरा है ब्रायो टेरेस, ठीक है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए और इनके आप नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा पेट्रिडोफाइट यहीं पर फिनिश होता है। डिटेल में आप अपने बुक से भी आप स्टडी करिए, थोड़ी वीडियो से भी हेल्प लीजिए, दोनों का कंपैरिजन करके देखिए, उसके बाद आप इजीली आप इनको आप हैंडल कर सकते हैं पेट्रिडोफाइट्स को। इसके बाद हम टाइप पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स और स्पेसिफिकली जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो बनाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप खुद से भी आप ट्राई करिए, इसको अच्छे से आप पढ़ सकें, ठीक है। साथ ही मैं आपको कहूंगा हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है प्रोफेसर DR विज को आप सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सभी फ्रेंड्स, कोलीग्स आपके और आपके जूनियर सीनियर आप इसको प्रॉपरली इस्तेमाल कर सके, इनका बेनिफिट ले सके। इस चैनल पर 9th, 10th, 11th, 12th तक की NCERT बेस्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के सभी सिलेबस यहां पर अवेलेबल है। इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस वो देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को, अपने कैरियर को एनहांस कर सकते हैं। हैव ए गुड डे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।